मलय कॉलेज ऑफ भोपाल, जिसको पिछले 3-4 साल में मान्यता नहीं दी गई थी, उसको मान्यता मिल जाती है। वही कॉलेज जो मान्य नहीं होना चाहिए था, इनके दबाव में मान्य हो जाता है। और क्योंकि वही मालिक आज जेल में है, तो क्या मंत्री जी दोषी नहीं है इस मामले में? जिम्मेदारी दी गई थी जांच करने के लिए, उसी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का अफसर भ्रष्ट निकला। शायद पहले उसके साथ साथ जिन राजस्व अधिकारियों को कॉलेज की स्थिति मौके पर जांच करने के लिए भेजा गया था, वो भी दोषी पाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कल जब स्थगन स्वीकार करने की चर्चा हुई थी, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने फरमाया था कि क्योंकि वैसे ही मामला सब जुडियस है और सीबीआई जांच कर रही है, तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इस पूरे विषय में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बहुत गंभीर हैं। उनमें से कुछ बिंदुओं का उल्लेख माननीय उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत जी ने किया है। आज जो सबसे गंभीर विषय माननीय अध्यक्ष महोदय इस पूरे मामले में है कि जिस सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को पूरा जिम्मेदारी दी गई थी जांच करने के लिए, उसी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का अफसर भ्रष्ट निकला। शायद पहली बार ऐसा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे देश में कि जो जांच अधिकारी था वही भ्रष्ट निकला, और आज वो भ्रष्ट अधिकारी और एक इंस्पेक्टर वो भी आज अंदर बंद हैं। उनके साथ लगभग 10 से 12 कॉलेज के संचालक भी आज उन पे गिरफ्तार हैं। उसके साथ साथ जिन राजस्व अधिकारियों को कॉलेज की स्थिति मौके पर जांच करने के लिए भेजा गया था, वो भी दोषी पाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसमें मूल बिंदु है उसके बारे में हेमंत जी ने उल्लेख किया है। किस प्रकार 2021 मई में लगभग 200 कॉलेज को अनुमति दी गई, जब माननीय पूर्व मंत्री जी उस समय इस विभाग में थे। लेकिन उसके बाद जो हेमंत जी उल्लेख करते हैं 15 दिसंबर 2022 की पत्र के बारे में, मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी के ऑफिस का वो पत्र मेरे पास है। मैं उसको आपकी अनुमति से पटल पर रखना चाहूंगा मेरे वक्तव्य के बाद। लेकिन इसमें जिस चौथे बिंदु के बारे में हेमंत जी ने उल्लेख किया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में अमान्य घोषित किया गया था, उन कॉलेजों के संबंध में ही माननीय मंत्री जी निर्देश देते हैं कुलपति जी को कि तत्काल उन कॉलेजेस की वापस जांच हो, पुनः विचार किया जाए और उनको समझौता दी जाए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये बात 15 तारीख की है, उसके ठीक एक हफ्ते बाद 22 दिसंबर को 2022 22 दिसंबर 2022 मंत्री जी के पत्र के 7 दिन बाद मलय कॉलेज ऑफ भोपाल, जिसको पिछले 3-4 साल में मान्यता नहीं दी गई थी, उसको मान्यता मिल जाती है। और आज माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मलय कॉलेज ऑफ भोपाल का मालिक आज जेल में। सीधा इस पूरे मामले के द्वारा, इस घटनाक्रम के द्वारा यह साबित होता है कि जो पत्र और जो बैठक मंत्री जी के अध्यक्षता में की गई थी और जहां उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो कॉलेज जिनको पहले मान्यता नहीं मिल पाई थी, उन पर पुनः विचार किया जाए। एक हफ्ते बाद विचार किया जाता है और वही कॉलेज जो मान्य नहीं होना चाहिए था, इनके दबाव में मान्य हो जाता है। और क्योंकि वही मालिक आज जेल में है, तो क्या मंत्री जी दोषी नहीं है इस मामले में? दोषी है। और इसलिए हमारी आज मांग है अध्यक्ष महोदय, जब सीबीआई के जांच अफसर ही दोषी पाए गए हैं, पैसा ले रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि आज जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, गंभीर भी हैं, विद्वान भी हैं, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आज जब उत्तर देंगे तो इस बात को स्पष्ट कीजिए कि जब एक मंत्री के कहने पर ही
समझौता दी गई थी और वही कॉलेज भ्रष्ट निकला, तो क्या मंत्री दोषी नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक मलय कॉलेज भोपाल की बात नहीं है। मैं इसके बाद मंत्री जी की बैठक के बाद 2 और बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है 11 जनवरी 2023 को, सीधे मंत्री जी के बैठक के 1 महीने बाद। यह बैठक की अध्यक्षता भी कुलपति महोदय करते हैं। दूसरी बैठक होती है, संक्षिप्त करिए, बस 2 मिनट और। दूसरी बैठक होती है 16 फरवरी 2023 को। इसमें भी कार्य परिषद की बैठक होती है, कुलपति महोदय अध्यक्ष होते हैं। इन दोनों बैठकों में भी, एक बैठक में 21 कॉलेज जो पहले अमान्य थे उनको मान्य घोषित किया जाता है मंत्री जी के आदेश पर, और दूसरी बैठक में भी 17 और कॉलेज जिनको पहले 4 सालों में सम्मति नहीं मिल पाई थी उनको भी मान्य किया जाता है मंत्री जी के आदेश पर। तो लगभग ऐसे 40 से अधिक कॉलेज हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जो मान्य नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के दबाव में उनको मान्य किया गया। और इसलिए आज हम सबकी मांग यही है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो इस पूरी कार्रवाई पर और पूर्व मंत्री जी की भूमिका पर जो हमने सवाल उठाया है उस पर माननीय मंत्री जी जो है वर्तमान के, वो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे।